हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नेवर स्टॉप स्टडी में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, जो बच्चे 2023 में जो बच्चे यूपी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से, एनसीईआरटी पैटर्न वाले जितने भी बच्चे हैं, तो पहले क्या होता था, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में हमारा 70 मार्क्स में से हमें 5 मार्क्स के, ओनली 5 मार्क्स के क्या मिलते थे, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलते थे। बट इस बार जो यूपी बोर्ड है उसने अपने पैटर्न, परीक्षा के पैटर्न में चेंज लाया है। तो हमें 70 मार्क्स में से 20 मार्क्स के आपको क्या मिलेंगे, 20 ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। लेकिन 20 मार्क्स ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट, आपका क्या दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और एक क्वेश्चन उसमें से आपको छांट के लिखना है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न देंगे। तो स्टूडेंट, बहुत बड़ी बात है, अगर आप अभी से अगर आप तैयारी पे लग जाते हो तो 20 मार्क्स आपके हाथ में है। 20 नहीं तो अगर 18, अगर आपने 18 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपका जो परसेंटेज ग्राफ होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो उसके लिए स्टूडेंट, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, नेवर स्टॉप स्टडी पर। इसमें मैं आपके लिए क्या लेके आ रहा हूँ, जितने भी चैप्टर मैंने अभी तक आपको सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है, जितने भी चैप्टर हैं जो भी मैंने आपको सॉल्व करा दिए, उनके सभी के मैं क्या करने वाला हूँ, आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनकी एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आज मैं आपको चैप्टर बन के 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ और मैं आपको 50 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर से देने वाला हूँ। तो इस मतलब फर्स्ट चैप्टर से मैं आपके लिए मल्टीपल चॉइस, यानी कि जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। अगर आपने ये 100 क्वेश्चन कर लिए, इसमें आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपको अलग से हटके भी कोई ऑप्शन आता है तो भी आप अगर इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, अगर आप देखते हो, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं इस चैप्टर से। तो स्टूडेंट, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को, और जहाँ तक आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं वहाँ तक शेयर कीजिए। तो देरी ना करते हुए, हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब अंडर रूट n है। देखो, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं स्टूडेंट, अगर आपको नहीं मालूम तो हमारा फर्स्ट लेक्चर आप देख लीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने आपको जितने भी टाइप्स के नंबर होते हैं, रियल नंबर को, और बहुत अच्छे से समझाया है। तो स्टूडेंट, n बराबर होता है, नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट एंड सो ऑन। मतलब आप इन्फाइनाइट तक चले जाओ। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो जो स्मॉल n है वो क्या है, एक प्राकृतिक संख्या ली गई। तो अंडर रूट स्मॉल n हमें बताना है कि क्या होगा। तो देखो, अगर हम n की जगह पे पहले 1 रखें तो इसका क्या हो जाएगा, 1। अंडर रूट 1 का 1 क्या होता है, 1। तो अंडर रूट 2 का रूट क्या होगा, अंडर रूट 2 होता है। ठीक है, ऐसे ही अंडर रूट 3 का रूट क्या होगा, ये भी अंडर रूट 3 रहेगा। लेकिन अंडर रूट 4 जैसे ही आएगा तो ये एक पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, ये किसका पूर्ण वर्ग होता है, 2 का। ठीक है, अंडर रूट 4 जो है वो किसका वर्गमूल है, 2 का है। तो इस देखो, ये कैसी आ गई, एक परिमेय संख्या। ऐसे स्टूडेंट देखो, अंडर रूट 5 रखोगे तो अंडर रूट 5 क्या है, तो अंडर रूट 5 ही रहेगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्गमूल नहीं, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। अंडर रूट 6 ये भी अपरिमेय संख्या होगी। अंडर रूट 7 ये भी अपरिमेय संख्या होगी। अंडर रूट 8 ये भी अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन अंडर रूट 9 पे जैसे ही आओगे तो अंडर रूट 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 अंडर रूट के अंदर, तो एक 3 क्या आ जाएगा बाहर, तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो देखो, अब ऑप्शंस को पढ़ते हैं। हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी, नहीं, देखो कभी तो अपरिमेय संख्या है और कभी प्राकृतिक संख्या है, तो पहला वाला ऑप्शन ठीक नहीं होगा। बी, हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। देखो, 1 कैसा है, अपरिमेय संख्या है। 2 का अंडर रूट 2 क्या है, अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। 3 भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट 4 ये एक परिमेय संख्या है, तो ये भी ठीक नहीं है। हमेशा परिमेय संख्या होगी, तो देखो कभी परिमेय आ रहा है कभी अपरिमेय आ रहा है, तो वो भी ठीक नहीं है। डी वाला ऑप्शन देखो, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, तो यही वाला हमारा राइट आंसर होगा। देखो, 1 और 4 और 9 कैसी हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, और अपर में देखो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 8, ये सब कैसी हैं, अपर में संख्या है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, आइए इसको सही से समझते हैं। देखो स्टूडेंट, इसमें क्या दे रखा हमें कि दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। देखो स्टूडेंट,
कोई भी दो अपर में संख्या ले लो, जैसे √3 है और √3 का अगर हम मल्टीप्लाई करें, दोनों अपर में संख्या है तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये 3 आ जाता है, ठीक है। इसका स्क्वायर से स्क्वायर जब करोगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, करनी तो 3 आ जाता है। अब देखो √3 और अगर सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई करें, किसका, 2 का, तो ये क्या आ जाएगा, 2 √3। तो देखो ये अपर में संख्या आ गई, ये पर में। तो देखो एक बार गुणनफल किया तो क्या आ रहा है, पर में, और एक बार किया अपर में आ रहा है। तो देखो स्टूडेंट पहला वाला ऑप्शन गलत होगा। एक अपर में व एक पर में व एक अपर में संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो देखो स्टूडेंट अब इसको समझेंगे। सेकंड वाले ऑप्शन देखो, एक परमेय व एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है। तो देखो पहले हमने क्या किया, देखो यहाँ पे एक परमेय संख्या ले लो, परमेय संख्या जैसे 2 है, परमेय संख्या हो गई। एक अपरमेय संख्या ले लो कोई भी, √5 ले लो, ठीक है। अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक अपरमेय संख्या। ऐसे ही कोई भी अपरमेय संख्या ले लो, 4 ले लो, ठीक है। 4 एक परमेय संख्या है और 2 एक परमेय संख्या है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 4√2। तो ये भी एक अपरमेय, तो वो हमेशा क्या होगी, हमेशा एक अपरमेय ही संख्या होगी अगर हम किसी भी परमेय संख्या का एक अपरमेय संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। सी और डी भी पढ़ लेते हैं। दो अपरमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़, देखो दो अपरिमेय संख्या कभी भी आप जोड़ोगे तो अपरिमेय नहीं हो सकता। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, देखो हमेशा होगा यार, ठीक है। देखो √3 प्लस √3 अगर करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 √3। तो देखो ये अपर में आ गया, और ये कह रहा है कभी अपर में नहीं होगा, देखो उल्टा। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। देखो एक पूर्णांक तथा एक परमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। पूर्णांक देखो 0 भी पूर्णांक है, ठीक है, और +1 ए भी पूर्णांक है। तो देखो एक इनका जोड़ क्या आया, पूर्णांक आ गया। ऐसे कोई भी पूर्णांक है उनको जोड़ लो, वो हमेशा पूर्णांक आएगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये कहा कि कभी नहीं हो सकता। तो बी वाला हमारा राइट ऑप्शन है। समझ आ गया स्टूडेंट, अच्छे से समझ गए होंगे। अब 3 वाला क्वेश्चन समझते हैं। देखो 3 वाला बहुत ध्यान से समझना। देखो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा क्या है, ये लिखा है x⁻n+1। ये x की मल्टीप्लाई में n नहीं है, x की पावर में है, ठीक है। तो देखो ये इसका x+1 इसका गुणनखंड होगा या नहीं, या गुणज होगा या नहीं। तो अगर ये इसको डिवाइड कर दे तो क्या होगा, ये इसका गुणनखंड होगा या गुणज होगा। तो देखो n=1 पे हम वैल्यू निकालते हैं। तो n देखो 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, x⁻1 + 1/x+1, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x+1/x+1। तो ये इसको डिवाइड करेगा तो इसका n=1 पर तो होगा। अब n=2 पर देख लो स्टूडेंट, तो x² + x+1। तो देखो ये अब डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या n=1 पर नहीं होगा, ठीक है, इसका एक गुणज। लेकिन देखो n=3 पे देखते हैं हम स्टूडेंट। तो n=3 पे देखो क्या हो जाएगा, n=3 पे x³ + 1 और अपॉन में x+1 ऐसे ही चल रहा है। तो एक फार्मूला हमने पढ़ रखा है, a + b का होल क्यूब। क्या होता है, a + b का होल क्यूब क्या होता है स्टूडेंट, a + b का होल क्यूब होता था a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b। तो अब देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो इस 1 की जगह अगर हम क्यों कर दें, 1 की पावर क्यों कर दें तो कोई दिक्कत, 1 का क्यों हमेशा बन ही रहेगा। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 1 की पावर 3, ठीक है, -3x x + 1, ठीक है, ये हो जाएगा स्टूडेंट। और अपॉन में क्या आ जाएगा, x+1 पहले से ही है। तो देखो यहाँ से एक x+1 कॉमन है दोनों में से, ठीक है, तो वो उसको डिवाइड कर देगा। यहाँ से बाहर निकालोगे तो ये x+1 को डिवाइड कर देगा, तो n=3 पर भी होगा। तो देखो अब हम क्या ऑप्शन क्या दे रखे हैं, n एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। धनात्मक पूर्णांक देखो क्या होते हैं, 1 2 3। तो 1 पे तो है लेकिन 2 पे नहीं है, तो नहीं हो सकता ये वाला ऑप्शन सही। बी वाला पढ़ते हैं, n एक विषम पूर्णांक है। देखो n जब 1 भी विषम है और 3 भी विषम है, तो ऐसी विषम वाले पूर्णांकों पे क्या होगा, ये वाला हमारा ऑप्शन ठीक है। n एक ऋणात्मक वो भी नहीं होगा, n एक समपूर्णांक वो भी नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आइए स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टडी करेंगे। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो खुद से कटे और 1 से डिवाइड हो, यानी कि खुद या एक तो वो स्वयं उसका गुणनखंड होगी और ये एक होगी। तो देखो 10 होती है 10, तो 10 कैसी संख्या है, 10 जो संख्या है हमारी स्टूडेंट, जो 10 संख्या है, तो 10 को हम क्या कर सकते हैं, देखो 10 के कितने गुणनखंड होंगे, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी, 10 से डिवाइड हो जाएगी।
तो ये कैसी है, ये एक भाज्य संख्या है। अब देखो इसमें देखो 11 दिख रहा है, तो 11 कैसी होगी, अभाज्य संख्या है, ठीक है, जो खुद से डिवाइड होगी और किसी और से नहीं होगी। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। अब हमें परिमेय संख्या बतानी है। तो देखो अगर किसी भी, अगर हम परिमेय संख्या, ठीक है, में अगर जोड़ें, ठीक है, अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ें तो हमेशा परिमेय संख्या, तो हमें अपरिमेय संख्या मिलेगी, ठीक है, अपरिमेय संख्या आती है। तो √5 पहले से अपरिमेय संख्या है। अब देखो इस वाले को, देखो ऑप्शन सी को, ये हमारा आंसर है। कैसे, देखो 2 और √3 लिखा है अपॉन √3, ये चीज़ लिखी, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 कैसी संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमेशा क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं। यदि दो संख्याओं का एलसीएम 15 है और एलसीएम 90 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो हमने एक चैप्टर 1 में हमने एक सूत्र पढ़ा है, वो होता है कि दो संख्याओं का, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का, देखो a इंटू बी, कोई दो संख्याएं हैं, इनका जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो देखो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 15 गुणे 90, ठीक है, किसका स्टूडेंट, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15, यहाँ पर हम देखो क्या होता है फार्मूला, हमारा फार्मूला होता है a गुणा बी बराबर HCF इंटू एलसीएम, ठीक है। अब आइए फार्मूले में पुट कर दो, तो a इंटू बी यानी कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, HCF देखो क्या, 15 गुणे 90, तो देखो 0 आ जाएगा, और 15 ने में 135, यानी कि 1350। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। पाई है, पाई क्या है, एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं है। तो स्टूडेंट जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, तो हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में बेसिक्स बताया था नंबर, रियल नंबर के बारे में। तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो वहाँ पे आप जाकर चेक कर लीजिएगा, अच्छे से लेक्चर ले लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे सी होगा, अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि जैसे 22/7 है, ठीक है, ये कैसी संख्या है, देखो पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है, ये पाई की अप्रोक्स वैल्यू है। हम मान लेते हैं कि इसकी इतनी वैल्यू है, तो अगर इतनी वैल्यू मानी गई तो ये कैसी है, परिमेय संख्या है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 22/7 कैसी संख्या है, तो वो हमेशा परिमेय संख्या होगी, और पाई कैसी है, वो है अपरिमेय संख्या। तो स्टूडेंट आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि √7 एक कैसी संख्या है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √7 कैसी, अभाज्य, और अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या है वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती कभी भी, और जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती वो हमेशा क्या होती हैं, वो हमेशा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे √7 है, तो इसको हम, इसका मान क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। अब जैसे √4 है, ये कैसी है, इसको हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग होता है, ठीक है। तो √7 कैसी होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करते हैं। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो देखो स्टूडेंट आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। लिखा है कि पाई और √7 और √16/25, और डी वाला जो ऑप्शन है वो है 3 अपॉन √2। तो देखो पाई भी कैसी है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, अपरिमेय संख्या है। √7 भी अपरिमेय संख्या है। आइए सी वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। तो सी वाला ऑप्शन जो हमारा दे रखा है, वो दे रखा है √16/25, ठीक है। तो देखो इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर के अंदर ही हम क्या लिख सकते हैं, इसको 4 गुणे 4 बटे, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5। तो ये कितना आ जाएगा, देखो एक एक बाहर निकल आएगा, तो देखो कितना हो जाएगा 4/5, और 4/5 कैसी संख्या है, 4/5 यानी कि P/Q के रूप में लिखिए। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। √5 है, देखो √5 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, मतलब 5 कैसी है, अभाज्य संख्या। तो जो अभाज्य संख्या अगर उसका अंडर रूट निकालोगे आप, तो वो हमेशा क्या रहेगा,
तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है, तो ये √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करते हैं। तो देखो 11 में क्या है, निम्न में कौन अलग है। देखो इन ऑप्शंस में हमें ये बताना कि कौन अलग है। देखो पहला वाला ऑप्शन क्या है, 3/5। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, √16/4। तो देखो √16 वाला, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, √16/4। तो देखो अंडर रूट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, इसको 16 को लिख सकते हैं 4×4, और 4 को लिख सकते हैं 2×2। तो देखो ऊपर से 4 बाहर आ जाएगा और नीचे से 2, तो 4/2। अब ये डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, 2। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इस 25 को 25/9 है, √25/9। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5/9। ठीक है, और जो √2 ये वाला, सी वाला ऑप्शन कैसा है, अलग है। देखो इसको इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं, तो इसको क्या, ये भी एक परिमेय संख्या होगी, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। देखो ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या होगी, ये भी परिमेय, लेकिन ये कैसी है, अपरिमेय, तो ये अलग है। समझ आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो लिखा है कि √5/5 एक संख्या है, कैसी है, परिमेय है, पूर्णांक है, अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट होगा। वो कैसे होगा आइए बताते हैं। देखो क्या लिखा है, √5/5। तो देखो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, √5, और जो 5 है इसको हम लिख सकते हैं √5 गुणा √5। तो देखो एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1/√5। तो ये कैसी है, ये एक √5, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। तो जो 13 क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 + 2√5 कैसी संख्या है, ये हमें बताना है। तो देखो 3 कैसी है, अगर 3 अलग से पूछा जाए तो कैसी है, 3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 2√5 जो है, ठीक है, 2√5 ये कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर हम कभी भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ें तो हमेशा क्या आती है, एक अपरिमेय संख्या आती है। क्या आती है, अपरिमेय संख्या। तो ये क्या होगी, ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। देखो क्या करना है हमें, एक्स के मान कैसे होंगे, हमें क्या बताना है। ये एक द्विघात समीकरण दे रखी है हमें, ठीक है, क्या दे रखा है, ये x2 नहीं लिखा है, ये लिखा है स्टूडेंट्स, ऐसे लिखा है x² - 5x + 4 = 0। तो स्टूडेंट अब हमें ये बताना कि ये पूर्णांक होंगे, इसके जो x के मान भिन्न भिन्न संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, या वास्तविक नहीं होंगे। तो देखो क्या करेंगे हम, इसके गुणनखंड विधि से, कि 4 के ऐसे गुणनखंड की जोड़ने पर 5 हो जाएं। तो देखो इसके गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अगर आपने गुणनखंड निकालना नहीं सीखा तो आप पीछे जाकर चैप्टर में पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है, द्विघात समीकरण को। तो देखो यहाँ पे 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 + 1 × x + 4 = 0। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x², और देखो ये माइनस, यहाँ पे ये माइनस है स्टूडेंट, तो माइनस, अब देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -4x -x + 4 = 0। तो देखो अब यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, x अगर यहाँ से कॉमन हो तो क्या बचेगा, x - 4, इस वाली इन दो टर्म में से। यहाँ से देखो माइनस का 1 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे स्टूडेंट, माइनस का 1। तो यहाँ क्या बचेगा, x - 4 बराबर क्या चल रहा है, 0। तो देखो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, x - 4 और x - 4 = 0। तो एक बार हम क्या करेंगे, x - 4 = 0 रख देंगे, और एक बार x - 1 = 0 रख देंगे। तो x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया, और x बराबर 1 आ गया। तो कैसे आ गए, हमारी पूर्णांक नंबर आ गए, ठीक है, ना तो वो भिन्न संख्या है, ना ही अपरिमेय संख्या है, वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो वास्तविक हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए वाला ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अब स्टूडेंट हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखो 15 है, वो भी कैसी है, एक भाज्य संख्या है, ये भी एक भाज्य संख्या है, ये भी 5 से डिवाइड हो जाती है, लेकिन जो 23 है, ठीक है, ये कैसी एक अभाज्य संख्या है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
तो स्टूडेंट आइए क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 25 और लासा 50 दो संख्याओं का गुणनफल होगा। ठीक है, अब देखो अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था स्टूडेंट? इससे पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था कि दो संख्याओं का जो मासा है, जो दो संख्याओं का गुणनफल होगा वो उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इक्वल्स टू क्या होता है, एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। तो देखो ए इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा, 25 गुणे 50। तो देखो स्टूडेंट 25 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा और 25 पंजे 125, यानी कि 1250 कहीं पे दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। आइए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से अपरिमेय संख्या नहीं है। अब हमें देखो कभी कभी ऑप्शन पहले क्या पूछा था, देखो सेम ऑप्शन है। पहले पूछा था कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है। इस बार क्या पूछा, इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो √81 है बटे 91। तो देखो 81 को तो हम 9 इंटू 9 करके बाहर निकाल सकते हैं 9, लेकिन 91 कैसी है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का क्या नहीं होता, पूर्ण वर्गमूल नहीं होता। ठीक है, वर्गमूल नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, आइए स्टूडेंट ये वाली भी अपरिमेय संख्या है, ये वाली अपरिमेय संख्या है। हमें पता ना कौन सी कि अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है। तो देखो 49/64। देखो 49 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 7 गुणे 7, और 64 को कैसे लिख सकते हैं, 8 गुणे 8। तो देखो ऊपर से क्या आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, नीचे से 8 बाहर आ जाएगा। तो ये कैसे P/Q के रूप में लग गई। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा राइट आंसर ये होगा स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को रीड करेंगे। एक वृत्ताकार पथ पर तीन धावक एक स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः मतलब पहले वाले को 3 घंटे, दूसरे वाले को 4 घंटे और तीसरे वाले को 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में डरने वाली बात नहीं है स्टूडेंट। इसमें हम क्या करना है, हमें इनका सबका एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है जो भी समय दे रखा है। तो देखो हमें क्या क्या समय दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 8 दे रखा है। तो इसको देखो 2 से डिवाइड करो पहले। तो 3 ऐसे ही रहेगा, इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2 और ये यहाँ पे 4। फिर इसको क्या करोगे, फिर 2 से डिवाइड कर दोगे तो 3 ऐसे ही बचेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखो फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 1 और 1। तो देखो क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक है, 8 3 24 यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक एल्गोरिथम पढ़ रखी थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। उसमें क्या होता था कि a बराबर BQ प्लस R होता था। जिन बच्चों ने हमारा लेक्चर नहीं देखा है फर्स्ट चैप्टर, वो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उसको रीड करें। अगर आप उसको रीड करके आते तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा इस सीरीज़ का जो आपसे लग ना जाए। तो स्टूडेंट देखो इसमें ए क्या होता था हमारा, जैसे ए होता था यहाँ पे भाज्य, क्या होता था भाज्य, और बी होता है भाजक, ठीक है, और क्यू होता है भागफल, और आर होता है शेषफल। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो भाज्य हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा, भाजक आएगा स्टूडेंट, क्या आएगा, भाजक। तो ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्या होता है, जैसे भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। ठीक है, तो हमारा पहला वाला राइट। अब क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि √2 एक है, क्या है, अपरिमेय संख्या, सब जानते हैं स्टूडेंट, अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट अब 20 क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो देखो इसमें ये वाली संख्या है वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, 11, बाकी सब
8 भी डिवाइड होती है, 3 भी डिवाइड होती है और 15 भी। अभाज्य संख्या कौन सी है? 11। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ते हैं हम। क्या लिखा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड की घात होगी। तो देखो 625 के अभाज्य गुणनखंड करो स्टूडेंट। 625 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे? देखो 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 125। फिर 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना बचेगा? 25। फिर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना बच जाएगा? 5। फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या आया, 5 से जब हमने डिवाइड किया तो देखो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? देखो अब हमें क्या करना है, इसमें पिछले वाले ऑप्शन में क्या पूछा गया था कि कौन सी अपरिमेय संख्या है, इस बार क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है। तो देखो स्टूडेंट इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। तो अब हमें परिमेय संख्या बतानी, तो देखो 49/64 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 7/7/8/8। ठीक है, 49 को 7/7 लिख देंगे और 64 को 8/8 8 इंटू 8 लिख देंगे। तो ऊपर से क्या आ जाएगा 7, नीचे से क्या 8। तो ये देखो P/Q के रूप में लिख गया। तो ये कैसी संख्या है? एक परिमेय। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अंडर रूट देख के घबराना नहीं है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। अब देखो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है स्टूडेंट। देखो क्या करेंगे हम, एक परिमेय संख्या ले लो, मान लो 2 इंटू √3। तो ये क्या आ जाएगा? 2 √3। तो ये कैसी कैसी आ गई? अपरिमेय संख्या आ गई। ऐसे ही अगर हम 3 इंटू √3 ले लें तो भी ये क्या लिखा जाएगा? 3 √3। तो ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो हमेशा क्या होगी? अपरिमेय संख्या ही होगी। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या होती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट देखो इसमें क्या करना होता है। अब जैसे प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या होता है? एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। देखो नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, देखो स्टूडेंट नेचुरल नंबर को n बराबर 1 2 3 4, तो इनको देखो इनके अपॉन में हमेशा 1 होता है। तो हम किसी भी नेचुरल नंबर को कैसे लिख सकते हैं? रैशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो अब हमें दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या बतानी है, कितनी परिमेय संख्या होती हैं। तो देखो मान लो ये 2 है और ये 3 है। तो इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी? देखो 2.1 2.2 2.3 2.4। अब देखो इसके बीच में भी होगी 2.11। मतलब क्या होगा कि हम अनंत संख्याएं होती हैं। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कैसी संख्या होती है? अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो पहले की तरह एक क्वेश्चन दोबारा से आ गया कि एक वृत्ताकार पथ में 3 धावक एक स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे 3 घंटे और 5 घंटे का समय लगता है। देखो स्टूडेंट हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में हमें इनका एलसीएम निकालना रहता है। ठीक है, तो उसका एलसीएम निकाल दो। 1, 3, 5 एलसीएम निकालना मैंने आपको सिखा रखा है चैप्टर 1 में। तो देखो इसको 1 से तो एक बार में वैसे ही रखा है। तो इसको 3 को देखो देखते हैं। तो 1 1 और ये हो जाएगा 5। इसको 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 1 1। तो देखो कितना आ गया? 3 इंटू 5। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ गया? 3 इंटू 5 यानी 15। तो कितने घंटे लगेंगे? 15 घंटे लगेंगे उनको दोबारा मिलने में उसी स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम उसको सॉल्व नहीं करते और ऐसे ही हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि दो संख्याओं या घटाओ किसी परिमेय संख्या में से किसी अपरिमेय संख्या को घटाओ या जोड़ो, तो वो हमेशा क्या आती है? परिमेय संख्या। लेकिन ये देखो यहाँ पे क्या गुणनफल हो रहा है। तो देखो करके देखते हैं इसको, क्योंकि देखो एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक दूसरी अपरिमेय संख्या से क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो देखो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं? 3 + √3 इन ब्रैकेट 3 - √3। तो देखो ये देखो a + b इंटू a - b। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a² - b²।
स्टूडेंट एक फार्मूला पढ़ रखा है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के हिसाब से क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो देखो इस वाले स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो कितना बचेगा, 9 माइनस 3। तो ये कितना आ गया, 6। और 6 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक भी है। तो देखो हमारा सी वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, परिमेय संख्या है, सी वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अभी हमने पढ़ा अनंत होती हैं, तो इसमें कोई खास बात नहीं है, डायरेक्ट इसको हमें पता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती हैं। आइए स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। देखो स्टूडेंट क्या लिखा है कि 23/23 गुणा 52। तो देखो इस 23 से ये 23 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/52। जब हम इस 1/52 को सॉल्व करेंगे तो देखो ये इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत है। तो स्टूडेंट इसका जो दशमलव प्रसार है, जब आप करते चले जाओगे तो 10 अंकों के बाद आप देखो, आप डिवाइड करके देखना 52 से 1 को, तो वो 10 अंकों के बाद क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब स्टूडेंट देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो इसमें पूछ लिया गया कि अंडर जो 22/7 है वो कैसी संख्या है। तो 22/7 हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। आप ये ना समझना कि जो पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो अब ये जैसे पाई जो 22/7 है, तो जैसे वो ये अपरिमेय संख्या होती तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ऐसा नहीं, ये हमेशा परिमेय संख्या होती है और ये अपरिमेय संख्या होती है। क्योंकि ये जो 22/7 है, 22/7 जो है वो क्या है, पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, मतलब हमने मान के चला कि इतनी वैल्यू है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो कैसी होगी, परिमेय संख्या। 22/7 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31 को रीड करें। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 और बी बराबर 9, तो आर बराबर हमें ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, दो संख्याएं दे रखी हैं, कैसी, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, ए बराबर 72 और बी बराबर कितनी दे रखी है, 9। तो हम क्या करते थे, हमेशा छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग देते थे। तो देखो 9 से हम इसको 72 को भाग देंगे, दे दो भाग, तो 9×8 = 72 हो जाता है, 72। तो यहाँ देखो शेषफल कितना होता है, 0। तो देखो शेषफल यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी स्टूडेंट। 32 महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, एलसीएम। और लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, वो होता है एलसीएम। बराबर होगा, तो अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था इससे पहले कि ए इंटू बी बराबर होता है क्या, इन दोनों संख्याओं का एच सी एफ इंटू इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, इंटू, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला, ए इंटू बी, ठीक है। दो 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 पूर्णांक संख्याओं का, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का अगर हम गुणा करें, ठीक है, और उनके एचसीएफ और एलसीएम से गुणा करें तो वो हमेशा बराबर होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन अशांत दशमलव विस्तार है। अब देखो हमें इसमें से ये चेक करना कि कौन सा अशांत दशमलव विस्तार है। तो स्टूडेंट देखो पहले हम बी वाले को देखते हैं, ठीक है, कि वो अशांत होगा या शांत होगा, चेक कर लेते हैं। देखो हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 8 से 3 को डिवाइड कर दो, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, 0 पॉइंट, स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट, देखो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 8 3 24, ठीक है, यहाँ 24 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 बचेगा, ठीक है, मतलब 6 आया। स्टूडेंट यहाँ पे क्या आया, 6, देखो घटाएंगे तो हमें 6 मिला। अब 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 56। अब देखो यहाँ से काटोगे तो यहाँ से घटाओगे इसको तो कितना बचेगा, 4 0, तो 8 पंजे क्या होता है, 40, यानी कि 3 संख्याओं के बाद ये क्या हो गया, 0, यानी कि शांत हो गया। तो ये वाला शांत है। अब देखो 169
अब देखो तुम 169/2000 है, तो इसको देख के डर मत जाना। 2000 का हिसाब हम बाद में कर लेंगे, पहले हमें क्या करना है, 169 को 2 से काट के देख लो। तो देखो 2 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे 169 को, डरने वाली बात नहीं है, इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी कितना होता है 16, देखो माइनस होकर कितना 0। अब देखो 9 का हम उतारा लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो 4 दूनी होता है 8, तो यहाँ 8 आ गया। अब बचेगा कितना, एक, एक बचेगा, तो हम देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब एक बचेगा 9 माइनस 8, इसमें से एक बचेगा, तो अब देखो यहाँ 0 बढ़ाओगे तो 5 दूनी 10, यानी कि ये भी दो संख्याओं के बाद क्या हो गया, एक संख्या के बाद ये भी शांत हो गया, ठीक है। तो ये शांत है, इसमें से कोई नहीं है, तो ये वाला क्या होगा, ये ए वाला जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये कैसा होगा, ये अशांत होगा, ठीक है। तो हमें ए वाला जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ए वाला जो है वो कैसा होगा, हमारा राइट आंसर होगा ये वाला, ए ऑप्शन। ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34 रीड करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या है, तो हमें परमेय संख्या बतानी है। तो स्टूडेंट देखो ऑप्शन बी को पहले देखते हैं हम। ऑप्शन बी में क्या है कि 125/√25, तो √25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5, तो 125/5 आ जाएगा। इस अंडर रूट से 5 निकालो, जैसे √25 क्या होता है, 5 होता है, तो 5 से अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 25, तो ये क्या हो जाएगा, बी वाला जो हमारा ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब 35 क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। तो देखो √3 भी एक परमेय संख्या, अपरमेय संख्या है, ये भी एक अपरमेय संख्या है, √7 भी एक अपरमेय संख्या है। देखो इस वाली संख्या को देख लेते हैं, डी वाले को देखते हैं ऑप्शन को। तो डी वाला जो ऑप्शन है देखो 2, क्या बच्चा क्या लिखा, 2 सही 2/√2। अब देखो स्टूडेंट आप ऐसे मत काट देना कि, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो इस वाली संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2, देखो इसको हम लिख सकते हैं 2, ऐसे करके ये लिखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + √2/2, √2, ठीक है। अब इसका लासा इसके साथ लेंगे, देखो तो हो जाएगा 2√2 + √2 और अपॉन √2, ठीक है। अब देखो यहाँ इन दोनों संख्याओं में से क्या कॉमन है, √2, जब √2 कॉमन हो जाएगा तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब √2 कॉमन ले लोगे तो देखो √2 हमने यहाँ से क्या ले लिया, √2 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया इस वाले में से, तो क्या बचेगा 2 + 1/√2, तो देखो √2 से √2 कैंसिल, तो क्या बचा 3 आ जाएगा। तो ये वाली जो होगी वो हमारी परमेय संख्या होगी, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 36, 11/15 का दशमलव प्रसार है। तो देखो 11/15 है वो कैसा है, आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये अशांत है, कैसा है, अशांत। आप इसको सॉल्व करके देख लेना स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा पूरा, तो ये वाला जो है आप करके देख लीजिएगा, इसका अशांत निकलेगा। आप जब डिवाइड करोगे 15 से तो ये चलता ही चला जाएगा, ठीक है, ये रुकने वाला नहीं है, अशांत और आवर्ती होगा। लेकिन यहाँ पे हमें ये दोनों एक साथ है नहीं, तो अशांत रहेगा, ठीक है। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 को रीड करेंगे। फिर से देखो उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो चक्कर लगाने में क्रमशः 2, 4 और 6 घंटे लगते हैं। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, इनका एलसीएम निकाल देना होता है। तो 2, 4 और 6, इन दोनों का एलसीएम निकाल दो। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 × 1 = 2, 2 और 3। तो देखो अब ये जाएगा नहीं तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3, तो 4, इनका मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 4 का 3 से करोगे तो 12, यानी कि 12 घंटे का समय लगता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ये फिर से वही आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, देखो स्टूडेंट कर ही लेते हैं। अब वो वाला भी डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो 15 से हम भाग देंगे किसमें, 11 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, 0 लगा के पॉइंट लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा 110, ठीक है, 0 बढ़ जाएगा। तो देखो 15 का पाड़ा पढ़ते हैं, 15 × 15 = 15, 30, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105, 15 × 7 = 105, 7 आ जाएगा यहाँ, और ये 105, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करोगे कितना बचेगा, 5,
110 में से 105 निकालो, कितना बचेगा 5। अब ये हो जाएगा, यहाँ जीरो बढ़ा लो 50, 15 दूनी 30, 15 3 45, 3, यहाँ आ जाएगा 45। फिर से देखो इसमें से माइनस करोगे तो क्या बचेगा 5। तो देखो फिर से जीरो आ जाएगा, तो यार क्या क्या चलता रहेगा 3 3 3। तो ये डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो ये कैसा है, अशांत है, ठीक है, लेकिन इसकी 3 वाली जो अंक हैं इनकी आवृत्ति हो रही है, ठीक है। तो वो हम उस ऑप्शन में हमें अशांत आवृत्ति दोनों एक साथ देनी रखे थे, तो हमें सिर्फ क्या लगाना था, अशांत दशमलव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 39 है हमारा, ये लिखा है कि 17/24 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो देखो इसको इसको भी करके देख लेते हैं। 17 को हम क्या करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसको आप बाहर डालोगे, देखो यहाँ पे जीरो लगाओगे, पॉइंट बढ़ा दोगे, ठीक है। तो देखो 24 दूनी 48, 24, अगर हम यहाँ पे कितना बार डालें, अगर हम 7 बार डालें, यहाँ देखो कितने डालें 7, तो 7 चौक 28 के 8, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 और 2 16, कितना बचेगा 2, घटाओगे तो कितना बचेगा 2। अब यहाँ पे जीरो लगाओ, फिर भी ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे एक जीरो पहले हमें बढ़ाना पड़ेगा, फिर एक जीरो लगाना पड़ेगा। अब स्टूडेंट हम कितना बार डालेंगे, यहाँ पे 8 बार डालते हैं। तो देखो कितना हो जाता है, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 4, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 192 हो गया। यहाँ से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ से कैरी जाएगा 9, यहाँ 8, ठीक है, फिर जीरो। अब देखो अब हम यहाँ पे कितना बार डालेंगे ऐसे, अब देखो यहाँ पे 3 बार डाल दो, तो 3 चौक 12 के 2, 3 दूनी 6 7, 72। अब फिर यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर ये जीरो जीरो आ जाएगा, फिर ऐसे करके। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये इसकी आवृत्ति होती चली जाएगी। तो ये कैसा है, हमारा अशांत दशमलव है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 40 को पढ़ते हैं। महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ, ए और बी का एचसीएफ गुणा और एलसीएम ए बी का किसके बराबर होता है। इससे पहले एक ऐसा ही क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो हमारा इसका सी क्वेश्चन, इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। 1/3, ठीक है, जो 1/3 है वो कैसी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो 1/3, तो इसको हम क्या करेंगे, 1/3 को हम भाग देंगे किसमें, 3 से भाग देंगे 1। तो देखो यहाँ पे पॉइंट लगा, जीरो लगा के पॉइंट लगाओगे और यहाँ जीरो बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यहाँ 9 बार डालोगे, फिर 1 लगाओगे, फिर जीरो, तो 3, फिर यहाँ 9 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 बचेगा। तो ये क्या चलता जाएगा, 3 3 3। तो अगर ऐसी कोई संख्या लिखी हो 0 दशमलव ऐसे करके, तो इसका मतलब है कि 3 की आवृत्ति हो रही है। और इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं, जो आवर्ती संख्याएं होती हैं, उनको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको समझा रखा है। अगर आप हमारा लेक्चर सुनेंगे, जो वीडियोज़ हैं डिस्क्रिप्टिव में, उनको आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे होता है। 42 संख्याओं 25 और 50 का एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल होगा। देखो इन दोनों का गुणनफल हमें निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। तो देखो इनका गुणनफल कर दो, दो संख्याएं हैं 25 और 50 हैं, ठीक है स्टूडेंट, क्या है 25 और 50। तो हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। क्या पढ़ रखा है, एक फार्मूला पढ़ रखा है स्टूडेंट हमने। फार्मूला क्या है, a इंटू बी बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो देखो अब हमें दो संख्याएं, इस बार हमें संख्याएं दे रखी है, इस बार HCF नहीं दे रखा है, HCF LCM नहीं दे रखा है। तो इनके HCF और LCM के गुणनफल तो हम सूत्र से निकालेंगे। देखो दो संख्या रख रखी, तो इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे, HCF और का मल्टीप्लीकेशन निकल आएगा। तो 25 गुणे 50 हमें पता है कि ये बराबर होते हैं। तो देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और 25 पंजे 125, 12 से 50, बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 43 दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का जो मासा है वो कितना होता है, हमेशा 1 होता है। देखो कैसे, जैसे मान लो 3 है
5 है, 7 है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो इसमें कोई भी, ये सब अभाज्य संख्या है तो इनकी देखो 3 का गुणनफल क्या होगा? 3 का गुणनफल क्या होगा? 3 × 1। 5 का क्या होगा? 5 × 1। और 7 का क्या होगा? 7 × 1। तो सब में देखो एक ही गुणनखंड कॉमन है, 1। तो इसका एचसीएफ क्या होता है? 1। ठीक है। अब स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 44 को, ये दिखाया कि √2 अपॉन √3 कैसी संख्या है। तो अगर कोई भी अपरिमेय संख्या है और अगर हम उसको अपरिमेय संख्या से डिवाइड करते हैं तो कभी तो वो क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी और कभी क्या होगी? एक परिमेय संख्या। कैसे? देखो अगर हम √2 को अगर √2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 1, तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। लेकिन अगर हम कोई अलग अलग, दोनों अपरिमेय संख्या हैं अलग अलग, तो हमेशा क्या आएगी? अगर हम किसी अलग एक परिमेय संख्या को दूसरी अलग परिमेय संख्या से डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा क्या आएगी? एक अपरिमेय संख्या आएगी स्टूडेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? अब देखो स्टूडेंट इसको सही से ध्यान से देखते हैं। √7 कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है, हमें पता है। √7 कैसी अपरिमेय संख्या? तो अपरिमेय संख्या नहीं हमें पूछा तो ये गलत हो जाएगा। √5 √7 अलग अलग है तो ये भी अपरिमेय संख्या है। √3 और √7 ये भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अब देखो डी वाला ऑप्शन, देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो 75 को हम कैसे लिख सकते हैं? अंडर के अंदर 75 को लिखो, इसको लिख सकते हैं 3 × 5 × 5। देखो 25 55 25 25 75, ये लिख दिया। अब देखो 48 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 2 और ×3। इसके ये अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो देखो ऊपर वाले में से क्या कॉमन है? ऊपर वाले में से क्या बाहर आ जाएगा? 5 बाहर आ जाएगा, √3 हो जाएगा। और यहाँ से देखो ये एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। तो 2 × 2 और √3। तो देखो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा? 5/4। तो ये कैसी है? परिमेय संख्या। ठीक है। तो ये वाला हमारा, हमें ये छांटना था कि अपरिमेय संख्या नहीं है। देखो हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, हम क्वेश्चन को सही से पढ़ते ही नहीं है, तभी क्या होता है? हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पे तुमने पढ़ लिया होता तो आप कोई सा भी ऐसे लगा के चले जाते, लेकिन हमें ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। और उसको सॉल्व भी करना है। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। अब दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ देखना है हमें। देखो स्टूडेंट कैसे देखेंगे? मान लो 2 और 4 है, तो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखो निकाल देंगे किससे? एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन लेमा से क्या करते थे? देखो छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग दे देते थे, और जो सबसे लास्ट वाला जो भाजक है जहाँ पे शेषफल 0 हो जाता है, भाई हमारा क्या हो जाता है? भाई हमारा इसका एचसीएफ हो जाता था। तो देखो 2 × 2 = 4, तो पहली बार में 0 हो गया तो ये 2 इसका एचसीएफ है। ऐसे ही अगर हम दो क्रमिक लेनी है, ठीक है, 4 और 6 जो सम संख्याएं हैं, तो इसमें क्या करेंगे? 4 को 6 से डिवाइड कर देंगे भाई। ठीक है। 4 जैसे 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना? देखो पहली बार डालेंगे 2 × 2 = 4, कितना बचेगा? 2। अब इस 2 से हम क्या करेंगे? इस 4 को डिवाइड कर देंगे, तो 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे क्या आ गया? 0। तो देखो इसका भी एचसीएफ क्या आया? 0, यानी कि 2। तो दो जो एचसीएफ जो दो क्रमिक संख्याएं होंगी, ठीक है, दो क्रमिक सम संख्याएं, उनका जो एचसीएफ होगा हमेशा 2 ही आएगा। आप कोई भी उठा लो संख्या। आप देखो एक एग्जांपल और दे देते हैं यहीं पे। मान लो यहाँ पे 12 और 13 लिख लिया, मान लो 12 और 14 लिख लो। ठीक है। अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है। तो देखो 12 से हम 14 को डिवाइड कर देंगे। आप चाहो तो गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो। तो 12 × 12, तो यहाँ कितना बचा? 2 बचा। अब 2 से हम इस 12 को डिवाइड कर देंगे, तो 6 दूनी 12। देखो क्या आया? हमेशा एचसीएफ कितना आएगा? दो सम संख्याओं का, दो क्रमिक सम संख्याओं का हमेशा एचसीएफ कितना होगा? 2 होगा स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 47 को पढ़ते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मासा और a, b का लासा निम्न में किसके बराबर होता है? ये देखो क्वेश्चन दोबारा से फिर आ गया, तो ये वाला इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीकी है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम क्या करते हैं? दो धनात्मक पूर्णांक दिए होते हैं तो उनका हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो ये वाला हमारा मासा को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। मासा निकालते हैं हम इस वाली थ्योरम से। क्या होता था? तो स्टूडेंट इसका बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो देखो परिमेय संख्या हमें छांटनी है।
तो किसी भी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अंडर रूट, ये पहले से अपरिमेय संख्या है अंडर रूट 5। ये वाली देखते हैं, सी वाला ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट। 2√3 अपॉन अंडर रूट 3। तो देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो ये वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये वाली हमारी परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो 50वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़ लिया हमने। देखो अंडर रूट 9 है, अंडर रूट 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 3 × 3, तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, ये क्या होगी, परिमेय संख्या। 20, देखो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, ठीक है, इसका 5। लेकिन 20 का कितना होता है, देखो 20 का गुणनखंड करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर दोगे 5, तो ये हो जाएगा 2√5, ठीक है, 2√5। तो ये कैसी ना तो ये होगा हमारा ऑप्शन, ना ये सही होगा, ना ये सही होगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है, बाकी सब परिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे स्टार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो स्टूडेंट जो हमारा आज का लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे आपके लिए और सारी वीडियो लेकर आऊँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हो सके जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि हमें भी क्या मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। अगर हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा तो मैं आपके लिए जितने चैप्टर मैंने करा दिए अभी तक, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 सॉल्व करा दिया है पूरा का पूरा 1, और 4 करा दिया है मैंने आपके लिए, और मैं चैप्टर 8 स्टार्ट कर दिया मैंने तो ट्रिग्नोमेट्री का। तो जो बच्चे मेरे से पूरा लेक्चर पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे NCERT मैथ्स के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप NCERT, ठीक है, NCERT मैथ्स के नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको चैप्टर 1, चैप्टर 4 और आगे मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ऑब्जेक्टिव टाइप की ऐसी ही लेक्चर और भी लाऊं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव में अगर कोई हाई स्कूल में है तो उनको शेयर करो, ठीक है स्टूडेंट। जितना ज़्यादा शेयर करोगे मैं आपके लिए उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ नई वीडियो लाता रहूँगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट थैंक यू।